नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसिंग कैपिंग बिजली फिटिंग के सामान के बारे में। यानी हमारे घर में जो हम फट्टी वाली फिटिंग करते हैं पीवीसी वाली, उसके अंदर हमें किस किस सामान की ज़रूरत होगी और कौन सा सामान कहाँ पर यूज़ होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो यदि आपको भी नहीं पता है कि कौन से सामान का कहाँ पर यूज़ होता है, या फिर आप अपने घर में खुद ही बिजली फिटिंग करना चाहते हैं, तो आप एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, जिसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सामान आपको कहाँ पर लगाना है और किस किस सामान की ज़रूरत आपको अपने घर की बिजली फिटिंग के अंदर पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारी आती है कैसिंग कैपिंग। कैसिंग कैपिंग के बारे में दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारी पीवीसी फट्टी होती है, जिनके अंदर हम वायर लेकर जाते हैं और जो दीवार के अंदर लगती है, उसे हम कैसिंग कैपिंग कहते हैं। और ये अलग अलग साइज की आती है, जैसे कि 1 इंची 2 इंची इस तरह से अलग अलग साइज की आती है। इसके बाद में दोस्तों एल्बो का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर एल टाइप में हमें पीवीसी ये कैसिंग कैपिंग लगानी हो। जैसे कि एल टाइप में कहीं पर हमें वायर लेकर जानी हो, तो वहां पर हम इस एल्बो का यूज करते हैं। इस एल्बो को लगाकर एल टाइप में पीवीसी फट्टी लगा सकते हैं और उसके अंदर से वायर लेकर जा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों टी के बारे में आपको पता होगा कि इसमें हम टी का यूज करके 3 तरह से अपनी पीवीसी फट्टी को इधर उधर लेकर जा सकते हैं, जैसे कि ऊपर और दोनों तरफ साइड में, या फिर ऊपर नीचे और एक तरफ साइड में। ठीक है दोस्तों, तो टी का यूज वहां पर किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों कपलिंग। दोस्तों इसका इस्तेमाल वहां पर किया जाता है जहां पर मान लीजिए आपकी पीवीसी जो कैसिंग कैपिंग है ये छोटी रह गई है और आप एक्स्ट्रा पीवीसी कैसिंग कैपिंग जोड़ना चाहते हैं, यानी आप जॉइंट लगाना चाहते हैं, तो वहां पर आप इस कपलिंग का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों डॉक्टर। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि डॉक्टर का जो प्लस का निशान होता है, वही यहाँ पर ये डॉक्टर है, और इसका यूज आप वहां पर कर सकते हैं जहां पर आपको चारों तरफ वायर लेकर जानी हो, यानी ऊपर नीचे और दोनों तरफ साइड में। तो वहां पर आप इसका यूज करके इसके चारों तरफ में पीवीसी कैसिंग कैपिंग लगा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों राउंड ब्लॉक। दोस्तों राउंड ब्लॉक का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है जहां पर हमें बल्ब होल्डर लगाना हो, जैसे बैटन बल्ब होल्डर जहां पर हमें लगाना हो, वहां पर हम इस राउंड ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों रिड्यूसर का इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक 2 इंच की बड़ी पीवीसी कैसिंग कैपिंग लगा रहे हैं और उसके बाद में आपको कम साइज की पीवीसी कैसिंग कैपिंग लगानी है, यानी 1 इंच की पीवीसी कैसिंग कैपिंग लगानी है, तो वहां पर आप रिड्यूसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों इंटरनल बैंड। दोस्तों यह इंटरनल बैंड हमारा एक तरह का एल्बो ही होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम सीधे तौर पर करते हैं। जैसे कि एल टाइप में हमें सीधे वायर लेकर जानी हो, जैसे कि दीवार से नीचे हमें सीधे वायर लेकर जानी हो, तो वहां पर हम इस इंटरनल बैंड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों एक्सटर्नल बैंड। तो दोस्तों जहां पर मान लीजिए आपको दीवार पर से वायर दीवार के दूसरी तरफ लेकर जाना हो नीचे से, वहां पर आप इस एक्सटर्नल बैंड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों स्क्वायर बॉक्स। दोस्तों स्क्वायर बॉक्स के बारे में आपको पता होगा, इसके ऊपर भी हम अपने बैटन बल्ब होल्डर को लगाते हैं। तो जहां पर हमें बैटन बल्ब होल्डर लगाना हो, वहां पर हम इस स्क्वायर बॉक्स का यूज करते हैं। इसके बाद में दोस्तों जंक्शन बॉक्स। दोस्तों जंक्शन बॉक्स भी एक तरह का स्क्वायर बॉक्स ही होता है, इसके ऊपर भी हम बल्ब होल्डर लगा सकते हैं, लेकिन इसको पहले दीवार में लगाकर इसके साथ में हमें पीवीसी कैसिंग कैपिंग अटैच करनी होती है। इसके बाद में दोस्तों पैनल ट्रैकिंग। दोस्तों जहां पर हमें यह लगे कि यहाँ पर वायर हमारे ज़्यादा गर्म हो गए या फिर हमें ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर हम पैनल ट्रैकिंग का यूज़ कर सकते हैं। यह जालीदार पीवीसी होती है, तो इसके अंदर हमारे जो वायर है वो हमें दिखाई दे देते हैं और वायर के अंदर हवा भी लगी रहती है। इसके बाद में दोस्तों हमारे इलेक्ट्रिकल कुछ आइटम जैसे स्विच। दोस्तों स्विच हमारे कई प्रकार के आते हैं, जैसे कि नॉर्मल जो हमारे होते हैं वो 6 एम्पियर और 16 एम्पियर के स्विच होते हैं। यदि आपको हैवी लोड चलाना है, जैसे कूलर, फ्रिज, एयर कंडीशनर, इस तरह का हैवी लोड चलाना है, तो आपको 16 एम्पियर का स्विच लेना होगा। और यदि आपको नॉर्मल अपने घर के टीवी, पंखे वगैरह यूज करने हैं, तो वहां पर आपको 6 एम्पियर का स्विच जो है वो काफी है। 6 एम्पियर के स्विच से आप अपने घर के टीवी और यहाँ तक कि फ्रिज भी आप चला सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों सॉकेट। दोस्तों सॉकेट भी 6 एम्पियर और 16 एम्पियर के हिसाब से आती है। यदि आपको हैवी लोड चलाना है, जैसे कि मैंने बताया कूलर, फ्रिज, रूम हीटर, वाटर हीटर, वॉशिंग मशीन, ये लोड आपको चलाना है, तो आपको 16 एम्पियर की सॉकेट लेनी होगी। और यदि आपको नॉर्मल अपने घर में मोबाइल चार्जर, टीवी या फिर पेडस्टल फैन, इस तरह का लोड चलाना है, तो आप 6 एम्पियर की सॉकेट ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों फैन रेगुलेटर। दोस्तों फैन रेगुलेटर का तो आपको पता ही होगा, जहाँ पर हमें अपने सीलिंग फैन की स्पीड को कम या फिर ज्यादा करना हो, तो वहां पर हम फैन रेगुलेटर का यूज करते हैं। इसके बाद में दोस्तों ब्लैक प्लेट। दोस्तों ये ब्लैक प्लेट होती है और इसका इस्तेमाल जो है वो मॉड्यूलर स्विच बॉक्स के अंदर किया जाता है। यदि मान लीजिए आपको कहीं पर ज़्यादा स्विच नहीं लगानी है और आपकी
एक्स्ट्रा जगह बच जाती है तो वहाँ पर आप इस ब्लैक प्लेट को लगा सकते हैं और बाद में जब आपको स्विच वगैरह लगाने की ज़रूरत हो तो आप इस ब्लैक प्लेट को निकाल कर वहाँ पर स्विच या सॉकेट आपके जो भी आइटम आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों इंडिकेटर के बारे में तो आपको पता होगा। इंडिकेटर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें यह पता लगाना हो कि हमारे घर में लाइट आई हुई है या फिर नहीं, यानी मेन सप्लाई के लिए हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यानी एमसीबी बॉक्स। दोस्तों एमसीबी बॉक्स का यूज़ हमें वहाँ पर करना होता है जहाँ पर हम हमारे घर की सारी वायरिंग को एक साथ रखते हैं। जैसे कि सारी एमसीबी हम एक जगह पर लगाते हैं, वहाँ पर हम एमसीबी बॉक्स लगाते हैं। इसके बाद में दोस्तों एमसीबी हमारे घर का जो वायरिंग होती है ये एमसीबी मेन पार्ट होती है और ये एमसीबी हम ड्यूअल पोल और सिंगल पोल दो टाइप की यूज़ करते हैं। ड्यूअल पोल की एमसीबी सबसे पहले हम यूज़ करते हैं और जो हमारी खंभे पर से फेज सप्लाई आती है और न्यूट्रल सप्लाई आती है वो दोनों वायर हम ड्यूअल पोल की एमसीबी के अंदर लगा देते हैं और उस ड्यूअल पोल की एमसीबी से न्यूट्रल वायर हम डायरेक्ट अपने घर की सप्लाई के अंदर ले जाते हैं और जो फेज वायर बचता है उस वायर को हम अलग अलग रूम के एमसीबी के अंदर कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद में दोस्तों आरसीसीबी का इस्तेमाल भी हम वायरिंग में कई बार कर लेते हैं। जहाँ पर आपको ऐसा लगता हो कि हमें करंट से बचना है और हमें करंट ना लगे तो वहाँ पर आप आरसीसीबी का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आइसोलेटर वैसे तो एमसीबी की तरह दिखाई देता है लेकिन यह एमसीबी की तरह हमें प्रोटेक्शन नहीं देता है। यह आप हाथ से ही इसको ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं, यानी एक तरह का ये स्विच ही है। इसको आप हाथ से ही ऑन कर सकते हैं और हाथ से ही ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों मिनी एमसीबी। तो दोस्तों मान लीजिए जहाँ पर आप मॉड्यूलर स्विच बॉक्स का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप मिनी एमसीबी को भी लगा सकते हैं। और इसके बाद में दोस्तों एमसीबी इनक्लोजर के बारे में आपको पता होगा। जहाँ पर मान लीजिए हमें एक्स्ट्रा बोर्ड के ऊपर ही एक एमसीबी या फिर दो एमसीबी लगानी हो बिना एमसीबी बॉक्स के, तो वहाँ पर हम एमसीबी इनक्लोजर का यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों पीवीसी टेप के बारे में आपको पता ही होगा कि इसका इस्तेमाल हम अपने घर के जो वायर होते हैं उनको आपस में जोड़कर उसके ऊपर लगाते हैं। और केबल टाई दोस्तों वहाँ पर हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें कई सारे वायर इकट्ठे एक साथ में अटैच करके रखने हो या फिर कोई पीवीसी कैसिंग कैपिंग हमें आपस में जोड़नी हो तो वहाँ पर हम केबल टाई का यूज़ कर सकते हैं। यानी किसी भी चीज़ को यदि हमें बांधना हो एक धागे की मदद से तो उस धागे की जगह हम केबल टाई का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों वाल प्लग कह लीजिए या फिर गिट्टी कह लीजिए, जहाँ पर हम दीवार में होल करके पेच लगाने के लिए गिट्टी लगाते हैं दीवार के अंदर, उस गिट्टी को ही वाल प्लग कहा जाता है। तो यह वह गिट्टी है। इसके बाद में दोस्तों वायर क्लिप की भी हमें कैसिंग कैपिंग वायरिंग के अंदर जरूरत होती है, क्योंकि पीवीसी कैसिंग कैपिंग के अंदर हमें वायर के ऊपर ये वायर क्लिप लगानी पड़ती है कई जगह पर, या फिर यदि हमें ओपन वायर कहीं पर लेकर जानी हो तो वहां पर भी हम वायर क्लिप लगा लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों राउंड कवर प्लेट। दोस्तों ये राउंड कवर प्लेट वैसे दो प्रकार की होती है। एक होती है फैन के लिए, जो हमारे घर का सीलिंग फैन होता है वहां पर हम लगाते हैं, और एक हम जहाँ पर दीवार पर बल्ब लगाते हैं वहां पर भी इसे लगा लेते हैं। इसके बाद में आती है हमारी दोस्तों डोरबेल के बारे में आपको पता होगा कि हमारे घर के बाहर की तरफ इसका स्विच लगता है और डोरबेल हमारे घर के अंदर लगती है। तो जब भी हमारे गेट पर कोई मेहमान आता है तो वो उस डोरबेल को बजा देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे गेट के ऊपर भी कोई मेहमान आया हुआ है। तो यह दो प्रकार की होती है, एक होती है वायर वाली और एक होती है वायरलेस वाली। दोस्तों वायरलेस डोरबेल के अंदर आपको सेल डालने होते हैं और इसको आप करीब 30 या फिर 40 फीट दूर से भी ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कैसिंग कैपिंग बिजली फिटिंग का सामान। तो यदि इसके बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।